हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गारफिंकल का जनविधि सिद्धांत। आज के हमारे इस वीडियो में हम गारफिंकल के जनविधि सिद्धांत के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। स्टूडेंट्स, जनविधि सिद्धांत के प्रतिपादक हैरोल्ड गारफिंकल थे। हैरोल्ड गारफिंकल पहले विचारक थे जिन्होंने जनविधि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। गारफिंकल मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वे प्रकार्यवाद के घोर विरोधी थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे प्रकार्यवाद का समर्थन नहीं करते थे। गारफिंकल की दृष्टि में मूल्य और परिस्थिति कोई अर्थ नहीं रखते थे। जिस प्रकार उनकी दृष्टि में मूल्य और परिस्थिति कोई अर्थ नहीं रखते थे, ठीक इसी तरह संघर्ष से भी उनका कोई सरोकार नहीं था। जनविधि दो शब्दों के मेल से बना है, पहला जन और दूसरा विधि। जन का अर्थ होता है लोग और विधि का तात्पर्य तरीके से है। अतः इस प्रकार आम लोग दुनिया को समझने का जो तरीका अपनाते हैं वही जनविधि कहलाता है। इसके अंतर्गत लोग आपसी बातचीत के माध्यम से वास्तविक दुनिया को समझना चाहते हैं और इसमें बातचीत में लगे लोग लगभग एक ही अर्थ लगाते हैं। जैसे यदि यह कहा जाए कि अपने पड़ोस में आग लग गई है तो सभी व्यक्ति इसका तात्पर्य अग्नि से ही समझेंगे। आग लगने का अर्थ कोई भी फूल खिलने से नहीं लगाएगा। अतः इस प्रकार लोगों की बातचीत का जो संयुक्त अर्थ निकलता है, यह संयुक्त अर्थ ही वास्तविक दुनिया है। गारफिंकल बातचीत के सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन को अपने सिद्धांत का आधार मानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गारफिंकल का यह सिद्धांत बातचीत के सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। जनविधि को हम व्यक्ति पर आधारित एक ऐसा सिद्धांत समझते हैं जो पारस्परिक संबंधों द्वारा समाज की कल्पना करता है। गारफिंकल ने जिस जनविधि सिद्धांत को रखा है उसका बुनियादी आधार व्यक्तियों में होने वाली पारस्परिक क्रियाएं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गारफिंकल का यह सिद्धांत व्यक्तियों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं पर आधारित है। इनका यह मानना है कि इन्हीं क्रियाओं द्वारा ही समाज का निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गारफिंकल यह मानते हैं कि व्यक्तियों के मध्य जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, इन्हीं क्रियाओं द्वारा समाज का निर्माण होता है। जैसे गांधी जी जब सूरत से अहमदाबाद जा रहे थे तब वे भड़ौच में उतर गए। वहां पर उन्होंने नर्मदा नदी में स्नान किया, जहां पर उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला जिन कपड़ों को पहनकर नहाने गई थी, वह उन्हीं कपड़ों को पहने हुए अपने घर चली गई। गांधी जी की यह उस महिला के साथ पारस्परिक क्रिया थी जिसकी निर्देशिका अर्थात जिसके माध्यम से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि देश की जनता बेहद गरीब है। इस पारस्परिक क्रिया के द्वारा गांधी जी को यह ज्ञात हुआ कि देश की आम जनता इतनी गरीब है कि उनके पास पहनने के लिए दो जोड़ी कपड़े भी नहीं हैं। इसके पश्चात उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्रों को ओढ़ना बंद कर दिया। जनविधि सिद्धांत वेताओं का यह कथन है कि लोग जनविधियों द्वारा सच्चाई के बारे में अपनी धारणाएं बनाते हैं और इस तरह वे बराबर वास्तविकता को बनाए रखते हैं, उसे बदलते हैं और इसके महत्व को समझते हैं। अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि गारफिंकल ने अपने सिद्धांत निर्माण के लिए कोई बहुत बड़ा साहित्य तैयार कर लिया हो, ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो गारफिंकल ने अपने सिद्धांत निर्माण के लिए कोई बहुत बड़ा साहित्य तैयार नहीं किया। जनविधि सिद्धांत उनकी उपज है और उन्होंने पारस्परिक क्रिया तथा प्रघटनावाद को जोड़कर जनविधि सिद्धांत को बनाया है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी गारफिंकल के जनविधि सिद्धांत के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।